अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम वीडियो बड़ी ही एक अहम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आपको नाज़रीन इस बात का इल्म होगा कि चंद महीने पहले एक इंडिया की एक्टर थी या अदाकार थी और ग़ालिबन राखी सावंत, उसने इस्लाम कबूल किया था। अब वो अल्लाह के घर का तवाफ़ यानी उम्रा करके आई है और उसने बड़ी ही अहम बातें की हैं और वो ये बात कह रही है कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि मैंने बुतों की पूजा छोड़ के, इन मूर्तियों की पूजा छोड़ के एक रब्बुल आलमीन की तरफ आ गई हूँ। तो आइए नाज़रीन, जो उसने बातें की हैं बड़ी अहम की हैं, बड़ी कमाल की बातें की हैं। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वो वीडियो देखते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी इसी वाला से गुफ्तगू सुनाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो देखते हैं। मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ, पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है। लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है, खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है। और मैंने रोज़े रखे परफेक्ट। मैं जब से आदिल से शादी करी, पिछले 1 साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोज़े किए, नमाज पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। उम्रा करने के बाद शांत रहिए प्लीज। मैं अभी बहुत काम और कूल हो गई हूँ, एकदम काम और कूल हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने तवाफ किए। मैंने वहाँ पे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ। ऐसा लगा कि मैं एक मेरी माँ की कोख में पहुँच गई हूँ। एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे वहाँ पर। हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था। तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं। तो आपको पिछले 1 साल से मैं हूँ, 1 साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना। और बस आप लोग मुझे बोलते हैं, जो मुसलमान होकर, जो पैदाइश मुसलमान होकर, 1 मिनट, मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। मेरा प्रश्न आपसे है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या समानता है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मज़हब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया। वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे, दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जब पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस से कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं
उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, उसका कोई वालिदैन है, कोई वालिदा है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें कुरान में भी लिखी, मैं उसके ऊपर आऊँगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से अब आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपासते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपासते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंबुद्धि की पूजा करते हैं। असंबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग लाइक हवा, पानी, आग, जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता रहा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांते, सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं। यही चीज़ लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूँ, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अयमतदु फलाउल हस्ना, चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेद आप पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज़ करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 हिम नंबर 46 श्लोक नंबर 16 में, या एक स्मुष्टि ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज़रा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में सूरह इखलास सूरा नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई है। हम मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स ने हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, यहाँ तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूँ मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूँ, और रिसर्च किया हूँ। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना,
कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूँगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा। अब पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते कुंटब सुक्तात। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल की पुराना में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 15 यहाँ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवतर मतलब खुदा ने भेजा, खुदा नहीं आ रहा है। इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। तो कल युग में कल के अवतार आएगा। उसके बाप का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर खुदा, यास मतलब खुदा का बंदा। अरबी में कहीं हो जाता अब्दुल्ला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। उसकी माँ का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन शांति। अरबी में कहेंगे आमिना जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम। वो पैदा होंगे एक अमन के शहर में जो था मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे ख़ानदान में जो उस शहर का रखवाला था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। पहली वही उन्हें आएंगे एक गार में, एक केव के अंदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही आए गार हिरा में रात के वक्त, हम जानते हैं। फिर वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थ वर्ड और वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना पे वापस आया। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, सबसे पहले 4 खुलफा राशिदीन। ऐसे कई तफसील है। तो खुदा के ज़िक्र के बाद जो वेद में यकसानियत है जो कुरान से मिलती है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। और भी यकसानियत है, ये तो सिर्फ खुदा के बारे में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और यकसानियत है शराब मत पियो, जैसा मैंने कहा कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 शराब मत पियो। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में लिखा है। कुरान में लिखा है जुआ मत खेलो, सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 225 में जुआ मत खेलो। हिजाब पहनना चाहिए, कुरान में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। ऋग्वेद में लिखा है जिल्द नंबर 8 में। इस तरीके से कई यकसानियत। सबसे अहम 2 यकसानियत है पुनर्जन्म, वेद में कुरान में। सबसे अहम यकसानियत खुदा है कि उसका हक़ नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप मानते हैं भाई साहब कि खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है और अपने धर्म को जो जानता हूँ उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद जो है श्रुति, वेद उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए, वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना? कहते हैं ये निचोड़ है वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना? तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते? नहीं, ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखिए या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में, किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर मुंबई से आया बेगम बाकी तो नहीं कर रहा है, हवाला दे रहा है इधर से उधर, मैं भी फेंक रहा है। नहीं हो सकता है ना फेंक रहा हूँ। नहीं, आप जितनी बात को बोल रहे हैं पीस टीवी में भी देखता हूँ, देखते माशाल्लाह। हाँ, तो अब आप वेद के बारे में बोले हैं और बताए हैं। आपका चैप्टर नंबर और पन्ना नंबर तो मेरे दिमाग में आया नहीं कि ठीक है बोल रहे हैं तो कुछ होगा उसमें, कुछ तो होगा, कुछ तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होके छोड़िए मत, तहकीक कीजिए। नहीं, क्या अब गलत क्या सही? अब करेंगे, अब करेंगे। कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 1 हफ्ते में कर लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। 1 हफ्ते में मैं आपके पार्टनर से पूछूंगा। आपने बोला अब तक कंट्रोवर्सी नहीं हुई। मेरा पार्टनर कंट्रोवर्सी होना जरूरी नहीं है,
आप उसको अच्छाई की तरफ लेके आओ, वो आपको अच्छाई की तरफ लेके आएगा। मैं- कंट्रोवर्सी नहीं करना। अगर आदमी बोला 2 जमा 2 5, अरे जान दे यार, मेरा पार्टनर मुझे ज़्यादा पैसा दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, 2 जमा 2 5, तो गलत है ये। गलत है तो बोलना चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं होना अच्छी बात नहीं, कंट्रोवर्सी होके सच्ची राह पे लेके आना अच्छी बात है। आप समझ रहे नहीं? तो आपके पार्टनर से कहो, इतने 18 साल से आपके पार्टनरशिप किए, अभी आप 1 हफ्ते में तहकीक करेंगे जाकिर क्या बोलता है, और पार्टनर से डिस्कस करो, बराबर ना? आप ठीक बोल रहे हैं। मेरे पार्टनर का नाम भी मैं बताना चाहूँगा। हाँ, बता दो। सैयद मजरुल हसन साहब नाम है मजरुल, उनका। सैयद मजरुल हसन साहब, तो लाखों लोग सुन लिए ना। हाँ। तो सैयद मजरुल हसन साहब को और पकड़ लेना। हमारे से 15 साल बड़े भी हैं, माशाल्लाह। मेरे से 15 साल बड़े भी हैं। हाँ, हमारी डिस्कस होती है, सब चैप्टर पर डिस्कस होती है। परंतु मैंने क्या कहा कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होता है। और आपने वेद के बारे में बताया, जरूर मैं वेद को भी वो पढ़ूंगा। भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं, यकसानियत है। आज कुछ आपसे लेके जा रहा हूँ, मैं देखे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। मेरे मन में जिज्ञासा थी, मैं आपसे क्वेश्चन किया, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया, इसके लिए मैं धन्य हूँ। और मैं अपने जो आप वेद के बारे में बोले, मैं ज़रूर उसको पढ़ूंगा और 7 दिन में ही पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह आप पढ़िए, तहकीक कीजिए, लेके जा रहे, अगर आप कबूल करेंगे तो मुझे देके भी जाएंगे सवाब इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे। तो आइए नाज़रीन, सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो ये होती है कि बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। तो जब दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, वो तो नाज़रीन आपके इल्म में ये भी बात होगी, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, यानी अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जो बंदा दायरा इस्लाम में अब दाखिल हुआ है, उसके भी सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। बल्कि कुरान पाक की एक आयत के अंदर आता है कि उसके गुनाहों को भी नेकियां बना दिया जाता है। तो नाज़रीन, गुनाह तो उस वक्त भी माफ़ हो गए। और दूसरे नंबर पे हम बात करते चलें, फिर जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर जाता है, कौन सा रब्बुल आलमीन का घर है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है? फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर यानी मक्का, कुरान के अंदर बक्का कहा गया है। तो ये बंदा रब्बुल आलमीन के घर जाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे की पहली नज़र पड़ती है तो आसमान से आवाज़ आती है, तेरी ज़िंदगी के मैंने सारे ही गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फिर घर जाना और रब्बुल आलमीन को वहाँ पे जाके राज़ी करना, तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और कौन सी हो सकती है। तो नाज़रीन, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि बुतों की पूजा छोड़कर, मूर्तियों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि एक रब्बुल आलमीन की तरफ आ जाना। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी एक रब्बुल आलमीन के सामने ही अपने सर को झुकाने की अल्लाह हमें तौफीक दे दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।